प्रश्नावली 9.2 दिया हुआ है 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। अगर हमें तक की बात की जाए 1 से 2000 तक, तो हमें उस संख्या में जो स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट का पॉइंट दोनों काउंट करना पड़ेगा। इसलिए हमें यहाँ से 1 से शुरुआत करनी पड़ेगी। 1 + 3 + 5 + ... विषम संख्या। चूँकि 2001 एक विषम संख्या है तो इसको भी काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2001। अब हमें इसमें ए दिया हुआ है। ए क्या दिया हुआ है? प्रथम पद 1 है। इसमें डी कैसे निकालेंगे? T2 - T1 = T3 - T2। तो इसमें T2 क्या दिया हुआ है? 3 - T1 1 दिया हुआ है, T3 5 दिया हुआ है और T2 3 दिया हुआ है। तो इसका जो D आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 2। अब हमें क्या ज्ञात करना होगा? अब हमें n ज्ञात करना होगा। चूँकि Tn = दिया हुआ है 2001, तो हमें Tn का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d = 2001। तो a क्या दिया हुआ है? 1 + n - 1 × d क्या दिया हुआ है? 2 = 2001। तो 1 पक्षांतर होगा, n - 1 × 2 = जब एक इस साइड पक्षांतर में माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा 2000। तो n - 1 = 2 भाग में जाएगा तो 2000/2 कितना हो जाएगा? कैंसिल होगा तो 1000 बचेगा। तो n = 1000 प्लस माइनस की संख्या पक्षांतर होगी तो प्लस की हो जाएगी। तो n बराबर क्या हो जाएगा 1001। हमें n का मान भी ज्ञात हो गया, a दिया हुआ है, d निकाल लिया, n बराबर क्या हो गया अपना 1001। तो अब हमें पदों का योग निकालना है। पदों का योग क्या हो जाएगा? n/2 2a + n - 1 × d। तो n बराबर क्या दिया हुआ है? 1001/2 क्या हो जाएगा 2 × a का मान 1 है प्लस n कितना दिया हुआ है? 1001 - 1 × d में 2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1001/2। यहाँ पे क्या होगा 2 + 1001 से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा 1000 × 2। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 1001/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस मल्टीप्लाई होगा तो 2000 अपॉन 1001/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 2002। 2 से कैंसिल आउट होगा तो कितना हो जाएगा 1001 × 1001। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो जो 5 के गुणज हो। अब इसमें दिया हुआ है के मध्य, तो हमें क्या है कि प्रथम संख्या और लास्ट की संख्या दोनों को छोड़ना है। अर्थात 100 के बाद जो 5 का गुणज होगा क्या होगा 105, 110 प्लस 115 प्लस ... हमें 1000 भी काउंट नहीं करना है। इसके पहले क्या होगा 995। इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा 105। डी हमें ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा T2 - T1 = T3 - T2। तो क्या हो जाएगा T2 क्या दिया हुआ है 110 - T1 105 = T3 115 - T2 110। तो क्या हो जाएगा D की वैल्यू आ जाएगी 5। D की वैल्यू 5 आ गई। अब हम Tn दिया हुआ है 995। तो हम क्या करेंगे Tn बराबर a + n - 1 × d। तो Tn क्या दिया हुआ है 995 बराबर a का मान क्या दिया हुआ है 105 प्लस n - 1 × d की वैल्यू क्या है 5। तो 105 पक्षांतर होगा तो कितना हो जाएगा 995 - 105 बराबर n - 1 × d। तो क्या हो जाएगा n - 1 बराबर क्या हो जाएगा 995 से 105 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 890। 890 को 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 178। तो n बराबर क्या हो जाएगा 178। एक पक्षांतर होगा तो प्लस किया हो जाएगा तो n बराबर 179 179। पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा प्रथम पद दिया हुआ है और अंतिम पद भी दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा पदों का योग बराबर n/2 T1 + Tn बराबर n/2 T1 क्या दिया हुआ है 105। लास्ट पद क्या दिया हुआ है 995। तो क्या हो जाएगा n/2 यहाँ पे जब 105 और 995 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1100।
तो n की वैल्यू कितनी दी हुई थी 179 मल्टीप्लाई 2 से कैंसिल आउट होगा तो कितना हो जाएगा 550। 179 और 550 का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही पदों का योगफल हो जाएगा। दिया हुआ है किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। दर्शाइए कि 20वां पद -112 है। चूँकि प्रथम 5 पदों का योग, तो क्या समान प्रथम पद क्या दिया हुआ है 2 है, n बराबर 5 हो जाएगा। तो क्या हमें प्रथम 5 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या 5/2 s1 5/2 2a की वैल्यू 2 है प्लस n 5-1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा 5/2 4 प्लस 4d बराबर 5/2 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2d। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2d बराबर 10 प्लस 10d। समीकरण नंबर 1। अगले 5 पदों का योग। अगले 5 पदों के लिए प्रथम पद, जो प्रथम पद होगा वो 6वां पद होगा T6। तो हमें अब T6 निकालना है, तो T6 क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या a2 बोलेंगे T6 को। तो क्या हो जाएगा a दिया हुआ है 2 प्लस यहाँ 6-1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा a2 बराबर 2 प्लस 5d। तो ये अगले 5 पदों के योग के लिए हमारा प्रथम पद हो गया। अगले 5 पदों का योग, तो प्रथम पद बराबर क्या हो गया 2 प्लस 5d। अब हमें योग करना है तो क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा n/2 5/2 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5d a की जगह प्लस 5-1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा 5/2 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 10d प्लस 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 4d इज इक्वल टू 5/2 क्या हो जाएगा 4 प्लस 14d। यहाँ से 2 से कैंसिल आउट होगा तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7d। तो जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 35d। समीकरण नंबर 2। प्रश्नानुसार प्रथम 5 पदों का योगफल बराबर 1/4 अगले 5 पदों का योगफल। तो प्रथम 5 पदों का योगफल क्या था 10 प्लस 10d इज इक्वल टू 1/4 10 प्लस 35d। तो यहाँ से क्या करेंगे कैंची गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 प्लस 14d इज इक्वल टू 10 प्लस 35d। पक्षांतर करेंगे तो 10 इस साइड आएगा तो 30 हो जाएगा और 14 इस साइड जाएगा तो माइनस के 5d। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया 13/-5 इज इक्वल टू माइनस के 6। तो d की वैल्यू क्या हो गई -6। d बराबर आ गया -6। हमें ज्ञात करना है T20 ज्ञात करना है। तो क्या d बराबर -6 है, T20 हमें ज्ञात करना है। तो a1 दिया हुआ है 2 अपना, तो इसमें T20 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा a की वैल्यू 2 दी हुई है प्लस 20-1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू -6। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 19 मल्टीप्लाई -6 बराबर 2 - 114। तो आंसर क्या हो जाएगा T20 बराबर -112। यही सिद्ध करना था। दिया हुआ है समांतर श्रेणी -6, -11/2, -5 के कितने पदों का योगफल -25 है। तो हमें ज्ञात करना है क्या दिया हुआ है -6 -11/2 -5। तो इसमें a इज इक्वल टू क्या हो गया -6 हो गया। d का मान ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा T2 - T1 बराबर T3 -
T2, तो T2 क्या है -11/2, माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, बराबर T3 क्या दिया हुआ है -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 11/2 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें लासा लेंगे तो 2 हो जाएगा, -11 प्लस के 12, बराबर यहाँ पे भी 2 लासा लेंगे तो -10 प्लस के 11, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो D का मान क्या हो गया 1/2। हमें A का मान भी दिया हुआ है, D का मान भी दिया हुआ है, पदों का योग Sn बराबर दिया हुआ है n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। योगफल क्या दिया हुआ है -25 बराबर n/2, तो n का मान ज्ञात ही करना है, तो क्या हो जाएगा 2a की वैल्यू कितनी दी हुई है -6 प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू 1/2। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -50 बराबर n-12 प्लस n-1/2। यहाँ से LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -24 प्लस n-1/2। यहाँ पे क्या है -50, यहाँ से कैंची गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -100 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा n मल्टीप्लाई -24 है -1 है तो -25 प्लस n, यहाँ पे n का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा -100 बराबर -25n प्लस का n²। अब क्या हो जाएगा -100 बराबर -25n प्लस n²। इसमें पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा n² -25n प्लस के 100 बराबर 0। 100 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि 25 आ जाए तो क्या हो जाएगा 25/100। इसमें क्या हो जाएगा 20 और 5, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा और अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा n² -20n -5n प्लस 100 बराबर 0। तो यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n-20, यहाँ पे -5 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा n-20 बराबर 0। तो n-5 मल्टीप्लाई n-20 बराबर 0, तो n की क्या वैल्यू आ गई 5 और n बराबर 20। चूँकि दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, अगर दो में से n की वैल्यू कोई भी नेगेटिव होती तो केवल पॉजिटिव नंबर ही लिया जाएगा, नेगेटिव नंबर नहीं लिया जाएगा। इसमें दोनों पॉजिटिव हैं अतः दोनों आंसर होंगे। दिया हुआ है किसी समांतर श्रेणी का pवां पद 1/q तथा qवां पद 1/p हो तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम pq पदों का योगफल 1/2 pq + 1 होगा, जहां p डज नॉट इक्वल टू q, मतलब p बराबर नहीं होगा q के। तो हमें क्या दिया हुआ है TP बराबर क्या दिया हुआ है 1/q, तो a + p - 1 इंटू D बराबर 1/q, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार TQ दिया हुआ है 1/p, तो क्या हो जाएगा a + q - 1 इंटू D बराबर 1/p, समीकरण नंबर 2। तो हमें समीकरण 1 और 2 को घटाना है। समीकरण नंबर 1 और 2 को घटाने पर तो माइनस 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 कैंसल आउट, तो p - 1 इंटू D माइनस q - 1 इंटू D बराबर 1/q - 1/p। यहाँ से D कॉमन लेंगे तो D कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा p - 1 माइनस q प्लस का 1 बराबर, यहाँ पे LCM लेंगे तो PQ, तो क्या हो जाएगा p - q, तो 1 से 1 कैंसल आउट होगा तो D बराबर D मल्टीप्लाई p - q बराबर p - q अपॉन में PQ, तो p - q से p - q कट जाएगा तो क्या हो जाएगा D का मान D बराबर 1/PQ। D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा a + p - 1 इंटू D बराबर 1/q, तो a + p - 1 D की वैल्यू क्या है 1/PQ बराबर 1/q, तो क्या हो जाएगा a + p/PQ माइनस 1/PQ बराबर 1/q, तो p से p कैंसल आउट, तो a + 1/q माइनस 1/PQ बराबर 1/q, तो 1/q से 1/q कैंसल आउट हो जाएगा। जब ये माइनस के 1/PQ पक्षांतर होगा तो प्लस का हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 1/PQ। हमें ज्ञात करना है SPQ, मतलब PQ पदों का योगफल, तो SPQ बराबर क्या हो जाएगा PQ/2 मल्टीप्लाई 2a + PQ - 1
इंटू डी। तो क्या हो जाएगा पी क्यू बाई टू ए की वैल्यू क्या है 1/PQ प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 1/PQ। तो क्या हो जाएगा पी क्यू बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/PQ प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा PQ/PQ माइनस के 1/PQ। तो PQ से PQ कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो क्या हो जाएगा PQ बाई 2, यहाँ पे ये माइनस का होगा तो क्या बचेगा 1/PQ प्लस 1। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा PQ बाई 2, PQ कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ से PQ कट जाएगा तो SPQ बराबर क्या हो जाएगा PQ प्लस 1/2। तो SPQ बराबर PQ प्लस 1/2 यही सिद्ध करना था।